हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम होम साइंस के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो आने वाले होम साइंस का किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, केंद्रक नाम किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन पहला है रॉबर्ट हुक के द्वारा, दूसरा है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, तीसरा है ग्रे के द्वारा और चौथा प्रोक्सभी। केंद्रक जो नाम दिया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में जो परमानेंट दांत होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? ऑप्शन पहला है 12, दूसरा है 20, तीसरा है 32 और चौथा है 30। तो इसका जो राइट आंसर है, परमानेंट दांतों की संख्या 12 होती है, अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, टोटल दांतों की संख्या 32 होती है और परमानेंट दांतों की संख्या यानी कि अस्थायी दांतों की संख्या केवल 12 होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आदर्श बजट निम्न होता है, इसमें से कौन सा बजट है जिसे आदर्श बजट माना जाता है? ऑप्शन पहला है संतुलित बजट, दूसरा ऑप्शन है घाटे का बजट, तीसरा है बचत का बजट और चौथा प्रोक्सभी। इसका जो राइट आंसर होगा, आदर्श बजट का निम्न आदर्श बजट जो होता है वो बचत का बजट जो होता है उसे हम कहते हैं आदर्श बजट। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सबसे पहले जान लीजिए संतुलित बजट किसे कहते हैं। संतुलित बजट वो बजट होता है जिसमें से जितना आय होता है उतना ही खर्च होता है, यानी कि बराबर बराबर। दूसरा है घाटे का बजट। घाटे के बजट में जितना आय होता है उससे ज़्यादा खर्च होता है, उसमें इंसान माइनस में चला जाता है। और तीसरा है बचत का बजट, जिसमें जितना आय होता है उसमें से कुछ पैसे बचा लिया जाता है, खर्च करने के बाद कुछ पैसे को बचा लिया जाता है, उसे बचत का बजट कहते हैं। तो आदर्श बजट जो माना जाता है वो बचत के बजट को माना जाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आहार चिकित्सा में इनमें से किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? आहार चिकित्सा में इनमें से किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन पहला है नर्स का, दूसरा है गृहिणी का, तीसरा है डॉक्टर का और चौथा है डाइटिशियन का। आहार चिकित्सा में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो डाइटिशियन का होता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बच्चे के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र में होनी चाहिए? बालक को अनुपूरक आहार, जो बच्चा शैशवावस्था का बच्चा है उसको अनुपूरक आहार किस वर्ष में शुरू कर देना चाहिए, किस उम्र में शुरू कर देना चाहिए? ऑप्शन पहला 12 महीने के आसपास, दूसरा 6 महीने के आसपास, तीसरा 4 महीने के आसपास और चौथा है 3 महीने के आसपास। बच्चे के आहार में जो अनुपूरक भोजन की शुरुआत होनी चाहिए 6 महीने के आसपास हो जाना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें कोलेस्ट्रॉल है? सबसे ज़्यादा इसमें कोलेस्ट्रॉल किसमें है? सबसे ज़्यादा नहीं, कोलेस्ट्रॉल इसमें किसमें है? ऑप्शन पहला मूंगफली में, दूसरा है चावल में, तीसरा हरी पत्तेदार सब्जी में और चौथा है अंडा में। अंडे में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बचाव हेतु बच्चों को मुंह से विटामिन ए दिया जाता है प्रत्येक 6 माह में? पहला ऑप्शन, दूसरा है 9 माह में, तीसरा 1 साल में और चौथा है 2 माह में। बचाव हेतु बच्चों को जो विटामिन ए दिया जाता है मुंह से वो 6 माह में दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, मिड टर्म इवैल्यूएशन कब की जाती है? जो मिड टर्म इवैल्यूएशन होता है वो कब की जाती है? ऑप्शन पहला है शुरू में, दूसरा अंत में, तीसरा है कार्यक्रम के मध्य में और चौथा है कई वर्षों के बाद। मिड टर्म जो इवैल्यूएशन होता है वो कार्यक्रम के मध्य में, मिड में होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, धमनी से रक्तस्राव की पहचान होती है। ऑप्शन पहला, शुद्ध लाल रंग का चमकीला रुधिर, दूसरा है काला मटमैला रुधिर, हल्का नीला रुधिर, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। धमनी से जो रक्तस्राव की पहचान होती है, शुद्ध लाल रंग का चमकीला रुधिर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के शरीर में जो खून होता है उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है पैरालिसिस, दूसरा है डायलिसिस, तीसरा है ओस्मेसिस और चौथा इनमें से कोई नहीं। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसे डायलिसिस कहते हैं हम। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विवाह अधिनियम वर्ष कितने में विवाह योग्य लड़की की उम्र 18 वर्ष रखी गई थी? ऑप्शन पहला है सन 1950 में, दूसरा है सन 1955 में, तीसरा है सन 1960 में और चौथा ऑप्शन है सन 1975 में। विवाह अधिनियम सन 1955 में विवाह योग्य लड़की की उम्र 18 वर्ष रखी गई थी, सन 1955। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की वैज्ञानिक खोज किसने की और सेल्यूलोज की पहचान किसने की थी? कार्बोहाइड्रेट की वैज्ञानिक खोज किसने की और सेल्यूलोज की पहचान किसने किया था? ऑप्शन पहला पायन ने, दूसरा है केप्स ने,
तीसरा सिंकलेयर ने और चौथा इनमें से कोई नहीं। कार्बोहाइड्रेट की वैज्ञानिक खोज और सेल्यूलोज की पहचान जो किया था पायन ने किया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि ऊन को क्षारयुक्त साबुन से धोया जाए तो वह कैसा हो जाता है? ऑप्शन पहला चमकीला हो जाता है, दूसरा है मोटा हो जाता है, तीसरा है पतला हो जाता है और चौथा ऑप्शन है कड़ा हो जाता है। यदि ऊन को क्षारयुक्त साबुन से धोया जाता है तो वह कड़ा हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस दिन को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा डे है जिस दिन हम क्या करते हैं, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं? ऑप्शन पहला 24 सितंबर को, दूसरा ऑप्शन है 24 दिसंबर को, तीसरा है 24 जनवरी को और चौथा ऑप्शन है 24 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो भारत में मनाया जाता है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम समाजशास्त्र का प्रयोग कब किया गया था, कौन से सन में? ऑप्शन पहला सन 1835 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1838 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1935 में और चौथा ऑप्शन है सन 1968 में। सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का जो प्रयोग किया गया था सन 1838 में किया गया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन दर किस समय सबसे कम होगी? ऑप्शन पहला है खेलते समय, दूसरा है खाते समय, तीसरा ऑप्शन है सोते समय और चौथा है बोलते समय। श्वसन क्रिया जो होती है सबसे कम होता है सोते समय। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एनुरेसिस व्यवहार में कौन सी समस्या होती है? जो एनुरेसिस व्यवहार होता है उसमें कौन सी समस्या होती है? ऑप्शन पहला है नींद में चलना, दूसरा अंगूठा चूसना, तीसरा है बिस्तर गीला करना और चौथा उपरोक्त सभी। एनुरेसिस व्यवहार में जो समस्या होती है वो बिस्तर गीला करना होता है बच्चे के साथ। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गाय के दूध का पीला होने का कारण क्या है? गाय का दूध पीला होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? ऑप्शन पहला है कैरोटीन, कैरोटीन के कारण, दूसरा है लैक्टोज के कारण, तीसरा है खनिज लवण के कारण और चौथा इनमें से कोई नहीं। कैरोटीन के कारण जो गाय का दूध होता है वो पीला होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, जो सामान्य मानव है उसके शरीर का तापक्रम कितना होता है? ऑप्शन पहला है 98.6 फ़ारेनहाइट, दूसरा है 98.8 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 98.4 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 96.6 फ़ारेनहाइट। तो इसका जो राइट आंसर है, एक सामान्य मानव का शरीर का जो तापक्रम होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट था लास्ट क्वेश्चन, स्टर्नम को कहते हैं? ऑप्शन पहले कंधे की हड्डी, दूसरा हंसली की हड्डी, तीसरा है सीने की हड्डी और चौथा है कॉलर की हड्डी। स्टर्नम जो सीने की हड्डी को कहते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू।